दोस्तों, आज की इस लेसन में हम अपना डेली रूटीन बताना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उन फ्रेजेस को देखते हैं, उनके मीनिंग को जानते हैं जिनका इस्तेमाल डेली रूटीन बताने में होगा। टू गो टू बेड यानी बिस्तर पे जाना, टू गेट अप यानी सोकर उठना, आफ्टर प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म जैसे आफ्टर प्लेइंग यानी खेलने के बाद। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, आफ्टर कमिंग यानी आने के बाद, आफ्टर गोइंग यानी जाने के बाद, अनटिल यानी जब तक नहीं, जब तक नहीं, अगेन यानी दोबारा, द होल डे यानी सारा दिन, स्टे अप लेट यानी रात देर से सोना, स्ट्रगल टू गेट मूविंग इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी ना उठ पाना या सुबह जल्दी उठने में थकान महसूस करना। एट प्लस टाइम, एट का इस्तेमाल होता है वक्त बताने के लिए, जैसे एट 1 यानी 1 बजे, एट 5 यानी 5 बजे, एट 9 यानी 9 बजे। आइए अब हम एग्जाम्पल्स के जरिए इन फ्रेजेस को भी समझते हैं कि किस तरीके से हम अपने सेंटेंस में इन फ्रेजेस को इस्तेमाल करेंगे। आई ऑफन गो टू बेड एट 1, मैं अक्सर 1 बजे बिस्तर पे जाता हूँ, या मैं अक्सर 1 बजे सोने जाता हूँ। माई अलार्म गोज ऑफ एट 5:20 एंड आई गेट अप एट 5:30 एवरी डे, मेरा अलार्म 5:20 पे बजता है और मैं 5:30 बजे रोजाना उठता हूँ। तो माई अलार्म गोज ऑफ, अलार्म गोज ऑफ का मतलब होता है अलार्म का बजना। गेट अप यानी सोकर उठना। आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस फॉर द मॉर्निंग सलाह, मैं अपने दांत ब्रश करता हूँ और अपना चेहरा धोता हूँ सुबह की नमाज के लिए। फॉर द मॉर्निंग सलाह यानी सुबह की नमाज के लिए। दांत मलना या ब्रश करना, इसके लिए फ्रेज है ब्रश माई टीथ, वॉश माई फेस यानी अपना चेहरा धोना। आफ्टर प्रेइंग यानी नमाज पढ़ने के बाद, आई समटाइम्स रीड अ बुक फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड आई हैव टू स्लीप अगेन फॉर 2 आवर्स, मैं कभी कभी कोई किताब चंद मिनटों के लिए पढ़ता हूँ, एंड हैव टू स्लीप अगेन और दोबारा 2 घंटे के लिए सोता हूँ। फॉर 2 आवर्स दोबारा 2 घंटे के लिए मुझे सोना पड़ता है। क्यों सोना पड़ता है? बिकॉज अनटिल आई टेक 7 आवर्स ऑफ स्लीप, क्योंकि मैं जब तक 7 घंटे की नींद नहीं लेता। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, बिकॉज क्योंकि, अनटिल जब तक नहीं, आई टेक 7 आवर्स ऑफ स्लीप 7 घंटे की नींद लेता, यानी कि मैं जब तक 7 घंटे की नींद नहीं लेता, आई फील टायर्ड द होल डे, मैं सारा दिन थका हुआ महसूस करता हूँ। अनटिल के बाद आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करना है। अनटिल के बाद आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है और उसका तर्जुमे में हम नहीं का सेंस लाएंगे। जैसे अनटिल आई टेक 7 आवर्स ऑफ स्लीप, तो इसका मतलब क्या होगा? जब तक मैं 7 घंटे की नींद नहीं लेता। और इससे पहले एक फ्रेज आई हैव टू स्लीप, इसका मतलब क्या होता है? मुझे सोना पड़ता है, जागना पड़ता है, खाना पड़ता है। तो जो पड़ता है का जो सेंस आ रहा है उसके लिए हम हैव टू की फॉर्मेशन यूज करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे रोजाना वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर एवरी डे, मुझे रोजाना जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो इस तरीके से पड़ता है कि सेंस के लिए हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। और हैव से पहले और एंड के बाद मैंने आई का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि आई का इस्तेमाल ऑलरेडी पहले हो चुका है, तो अब यहाँ पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड के बाद हम आई को स्किप कर देंगे और उसके बाद की जो भी फॉर्मेशन है वो इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई टेक अ शावर एंड वॉश माई हेयर एवरी अदर डे, मैं रोज़ाना, मैं हर दूसरे दिन नहाता हूँ और अपने बाल धोता हूँ। तो टेक अ शावर का मतलब होता है नहाना, एंड वॉश माई हेयर यानी बाल धोना, एवरी अदर डे यानी हर दूसरे दिन, एक दिन नागा करके। इसका मतलब भी आपको मालूम ही होगा अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो। आफ्टर टेकिंग अ शावर यानी नहाने के बाद, आई समटाइम्स आयरन माई क्लोथ्स एंड गेट ड्रेस्ड, मैं कभी कभी अपने कपड़ों को प्रेस करता हूँ। आयरन माई क्लोथ्स यानी अपने कपड़ों को प्रेस करना, आयरन का मतलब होता है प्रेस करना। गेट ड्रेस्ड यानी मैं तैयार होता हूँ, कपड़े पहनकर, नहा धोकर, इस तरीके से कहीं जाने के लिए तैयार होना। आई मोस्टली हैव ब्रेकफास्ट बाय 10:30 एंड गो टू वर्क एट 11, मैं अक्सर 10:30 बजे तक नाश्ता करता हूँ और 11 बजे काम पर जाता हूँ। आई मोस्टली हैव ब्रेकफास्ट बाय 10:30, मैं आमतौर पे या ज़्यादातर 10:30 बजे तक नाश्ता करता हूँ, एंड गो टू वर्क एट 11 और 11 बजे काम पर जाता हूँ। तो हैव ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता करना। तो आप हैव ब्रेकफास्ट यूज़ कर लें या टेक ब्रेकफास्ट यूज़ कर लें, दोनों ही दुरुस्त है। तो यहाँ तक कि हमने अपना डेली रूटीन, सुबह का जो डेली रूटीन होता है वो बताना सीखा।
आप भी इन फ्रेजेस को इस्तेमाल कीजिए और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपना डेली रूटीन बयान कीजिए, क्योंकि डेली रूटीन सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बयान होता है। आप समटाइम्स, ऑफन और ऑलवेज, मोस्टली इस तरीके के फ्रेजेस को, इस तरीके के एडवर्ब्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला लेक्चर इसके आगे का होगा, यानी कि हम अपना जो आगे का रूटीन है, सुबह के बाद का जो रूटीन है, वर्क, काम का रूटीन या शाम का रूटीन हमारा जो है, उसको बयान करना सीखेंगे। और एक ज़रूरी बात, आप मेरी वीडियो पे आ रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको, लेकिन आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा मत कीजिए। देखिए, लोगों के बाद मेरे जो चैनल का लोगो है उसके बाद थम्स अप है, जिसको लाइक कहते हैं, उसे लाइक कीजिए और उसी के आगे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए और फिर एक बेल आइकॉन आएगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए। शायद आपको मालूम नहीं होगा, इसीलिए मैंने बता दिया। तो इतने काम ज़रूर कीजिए और शेयर का बटन है वो भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।